teacher Akash Banerjee and once again welcome to Rockstar Studies. So guys, आज हम लोग मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं, एक्सेलरेशन। तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिन बच्चों तक भी मदद की जरूरत पड़े, जिन्हें मदद नहीं मिल पा रही है, उनको हम अगर थोड़ी से भी हेल्प कर सके तो उनकी हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो एंड नाउ स्टार्ट आवर लेक्चर विद एक्सेलरेशन। जैसा कि नाम से आप लोग सुन रहे हैं, एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन? जब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, तो सिंपल टर्म में पहले समझेंगे। सपोज कर लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं। अब आपसे बोला जाए कि आप साइकिल जो स्पीड में शुरू किए हैं, साइकिल में जैसे आप पैडल मारना शुरू किए हैं, तो साइकिल का आपका स्पीड अगर रहा 2 मीटर पर सेकेंड, अगर आपका साइकिल का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड रहा स्टार्टिंग में, और थोड़ा दूर जाने के बाद आपको एक ढलान वाली सड़क मिलती है, जो सड़क डाउनवर्ड्स होती है। ढलान समझते हो, कॉमन सा बात है, कॉमन सा वर्ड है। तो ढलान में जब आपकी साइकिल जाती है तो जाहिर सा बात है आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के कहीं ना कहीं 3 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है या फिर 4 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, राइट? हो सकती है। सेम केस बाइक में होती है। बाइक में जब आप बाइक चला रहे होते हो तो जब आप पहला गियर लेते हो तो गाड़ी की स्पीड आपकी कुछ और रहती है, फिर जब आप दूसरा गियर लेते हो तो बाइक की स्पीड और रहती है। तो जैसे जैसे बाइक में आप गियर बदलते हो और एक्सेलरेट करते हो, बाइक का एक्सेलरेशन खींचते हो, वैसे वैसे आपकी बाइक की स्पीड चेंज होती है। तो कहने का मतलब यही है, क्योंकि हम लोग स्पीड पढ़ रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी है, पर हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? वेलोसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी स्पीड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे स्पीड की जगह हम वेलोसिटी टर्म यूज करेंगे। उसी तरह आपकी साइकिल की या आपकी बाइक की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है जब आप मोशन में होते हो। या तो वो बढ़ रही होती है या तो वो घट रही होती है। अब ढलान से आप डायरेक्ट चढ़ाव में आ जाओगे साइकिल चलाते हुए तो आपकी स्पीड घटेगी। तो इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। थोड़ा सा और एलाबोरेट तरीके से आपको समझा देते हैं। जब हमारा वेलोसिटी बढ़ रहा होता है, जब हमारा वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, 2, 3, 4, जब हमारा वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, उस समय हम लोग उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। और जब हमारा वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, यानी जब हमारा वेलोसिटी घट रहा होता है, यानी जब हम चलते हुए बाइक में ब्रेक मार रहे होते हैं तो वेलोसिटी हमारा घट रहा होता है, तो उस केस को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मैंने मेंशन किया था। इसके साथ साथ जब वेलोसिटी नेगेटिव होती है तो यहाँ पे हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी के लिए, किसके लिए? नेगेटिव वेलोसिटी के लिए। और एक्सेलरेशन होता है पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए। पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए रिटार्डेशन टर्म हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव वेलोसिटी। तो अगर डेफिनेशन पूछा जाए एक्सेलरेशन का क्या होता है, हमको पता चल गया ना कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के हिसाब से जो चेंज इन वेलोसिटी होता है उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? द रेट ऑफ, क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर वो घट रहा है तो रिटार्डेशन, अगर वो बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी टर्म यूज कर रहे हैं। वेलोसिटी आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद टाइम हम लोग यूज कर रहे हैं, टाइम के लिए सेकेंड एक स्टैंडर्ड यूनिट हो जाता है, और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो अगर हम लोग पूछेंगे कि कैलकुलेट कैसे करें एक्सेलरेशन, फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का, तो सबसे पहले बता दें, सिंबल जो होता है, सिंबल जो एक्सेलरेशन का होता है वो स्मॉल लेटर का ए होता है। स्मॉल लेटर का ए, स्मॉल लेटर के ए से हम लोग एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर ए यूज करते हैं डिनोट, टू डिनोट एक्सेलरेशन, टू डिनोट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। अब गाइज ये बात समझिएगा, v माइनस यू क्या होता है?
बहुत जन को शायद पता है, बहुत जन को नहीं पता है। v जो टर्म यूज होता है, v टर्म यूज होता है एज पर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और u टर्म जो यूज होता है वो यूज होता है एज पर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? सपोज कर लीजिए कि एक, मैंने फिर से वो बाइसाइकिल वाले एग्जांपल पे आता हूं कि फिर से वो बाइसाइकिल वाले एग्जांपल में, जैसे एक बाइसाइकिल 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, कितने 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से शुरू हुई, ढलान में वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक पहुंची, और उसके बाद उसकी स्पीड जो है फिर 4 मीटर पर सेकेंड में पहुंच के वो उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ी, उससे ज्यादा आगे वो नहीं बढ़ी, यानी ये 2 मीटर पर सेकेंड से स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ी। तो जब गाड़ी शुरू हुई थी, जब कोई भी बॉडी शुरू हुआ था, उसका जो स्पीड था, यानी अगर हम लोग कैलकुलेट करें, एक बॉडी बोला जाएगा ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, अगर बोला जाए ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट में यानी बॉडी खड़ा है, बॉडी रेस्ट में, तो जब रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, क्या हो जाती है, जीरो, खड़ा है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। अब बोला जाए ए बॉडी इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अगर बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। अब लास्ट में बोला जाता है द बॉडी इज मूविंग एट ए, द बॉडी इज एट रेस्ट, इट अटेन्ड अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, बॉडी रेस्ट में थी पर अभी उसका वेलोसिटी जो है उसने 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हासिल कर ली। तो वो 4 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका फाइनल वेलोसिटी, गॉट इट। तो जो उसका शुरुआती वेलोसिटी रहेगा, अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और जो लास्ट वेलोसिटी है बॉडी का, डिक्रीज करने से पहले बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, तो लास्ट इंक्रीज्ड वेलोसिटी जो है उसका फाइनल वेलोसिटी होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जब हम लोग फाइनल वेलोसिटी को माइनस, क्यों फाइनल वेलोसिटी पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारा बड़ा होता है, राइट, तो फाइनल वेलोसिटी बड़ा होता है, और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, जब रिटार्डेशन होता है, कहने का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो हमारा यू बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये घट रहा होता है वो बढ़ जाता है, तो जिसके कारण हमारा चेंज होता है ये फैक्टर। तो एनीवेज ये फॉर्मूला आपका चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन टू अटेन द वेलोसिटी। जैसे टाइम टेकन, कितना समय लगा उसको 0 मीटर से 4 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचने में, वो टाइम, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड से ये बाइसाइकिल 4 मीटर पर सेकेंड में पहुंचा 6 सेकेंड, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। मेरा v कितना हो जाएगा 4, u कितना हो जाएगा 2, टाइम कितना लगा हमारा 6 सेकेंड, तो हो जाएगा यहाँ पे 2/6, इसको काटेंगे 1/3, तो 1/3, इसको आगे चाहे तो और भी हम कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इसको मेजरमेंट करने के लिए कौन सा यूनिट यूज करेंगे, तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गॉट इट। तो ये ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन के बारे में था। अब एक्सेलरेशन के 2 और कैटेगरी होते हैं, जैसे मोशन के मैंने बताया था पिछले बार 2 कैटेगरी होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग एट ए इक्वल स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पर जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात आती है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, the velocity of an object increases or decreases by equal amount in equal interval of time। जब velocity of a body increase कर रहा हो या decrease कर रहा हो in equal amount in equal interval of time, यानी अगर हर 2 सेकेंड में एक बॉडी का, एक मूविंग बॉडी का स्पीड हर 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, हर सेकेंड में उसका स्पीड कितना बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, उसका मतलब एक फिक्स्ड एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी, हर सेकेंड में वो 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड अटेंड कर रहा है, यानी बढ़ रहा है। पहला सेकेंड में उसका वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरा सेकेंड में उसका वेलोसिटी था 4 मीटर पर सेकेंड, तीसरा सेकेंड में उसका वेलोसिटी हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, चौथा सेकेंड में उसका वेलोसिटी हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में,
यानी एक फिक्स्ड क्वांटिटी में, या फिर ऐसे कह लेते हैं एक इक्वल अमाउंट। तो वो इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट और व्हेन अ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी पहला सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, दूसरा सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा, तीसरा सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, चौथा सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड बढ़ा। तो इन इक्वल अमाउंट बट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। गॉट इट? तो दिस इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो गाइस अगला वीडियो में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और हम लोग 3 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का डेरिवेशन सीखेंगे कि ग्राफ से हम लोग 3 फॉर्मूला को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जिसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। एक होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v इज इक्वल टू u प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये और एक फॉर्मूला रहता है v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो ये सारे फॉर्मूलाज का हम लोग कल डेरिवेशन सीखेंगे, ग्राफिकल डेरिवेशन। तो कल का वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। और आज का वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को अगर आपकी थोड़ी भी मदद हो पा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट कीजिएगा, ताकि अगर कोई भी सेक्शन आपको लग रहा है कि नहीं वीडियो ज़्यादा छोटा हो रहा है या ज़्यादा लेंथी होना चाहिए, अगर हमारे जो कंटेंट्स है वो और भी ज़्यादा होने चाहिए, कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम लगती है व कोई भी चीज़ आपको लगता है कि नहीं आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो गाइस प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपकी थोड़ी भी मदद हो पा रही है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।